पीछे। बस मेरा यही था कि मुझे मेहनत करनी है, अगर ये आया है मेरे तक, भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मैं हर दिन हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव करने की बस कोशिश कर रही हूँ। खम्मा गणी आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ निहारिका शर्मा। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा नमस्कार बोलने वाली लड़की आज खम्मा गणी क्यों बोल रही है, तो बिल्कुल इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं, राजस्थान के जयपुर में, और इसी के चलते आज मैंने आपको खम्मा गणी बोला। कारण ये है कि यहाँ पर बालम थानेदार, मेरा बालम थानेदार जो कलर्स TV का नया चैनल, नया शो शुरू हुआ है, उसके प्रमोशन इवेंट में आज हम लोग जयपुर पहुँचे हैं। और अकेली नहीं हूँ मैं, मेरे साथ जो शो है उसके दोनों ही कास्ट जो है वो मौजूद है। शगुन पांडे एंड श्रुति चौधरी दोनों ही बहुत ही अमेजिंग सुपरस्टार्स हैं और बहुत ही अच्छे कास्ट है, और एक बार पहले भी हम लोग इनको कई बार देख चुके हैं, और इस वक्त अब ये लोग मेरा बालम थानेदार में हम लोगों को साथ में नज़र आ रहे हैं। इन लोग की केमिस्ट्री जो है वो आप लोग कलर्स TV पे देख सकते हैं, रोज़ रात को 9:30 बजे आता है। तो अब ज़्यादा टाइम ना खोटी करते हुए सीधे इन्हीं से बात करेंगे। आप दोनों का IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे दर्शक आज आप दोनों को जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अपना जो करियर है वो एक बार फिर से टर्न करके मेरा बालम थानेदार तक लाए। तो सबसे पहले श्रुति आप ही से शुरू करती हूँ। काफ़ी कम एज में आपने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो ले लिया है, और आपको बहुत मतलब पूरा इंडिया जानता है, वर्ल्ड भी जानने लगेगा बहुत जल्दी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ग्रेटफुल, स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं तो जब ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्योंकि सबसे पहले तो कलर्स चैनल जो इतना नोन चैनल है, वहाँ पे काम मिलना, एज लीड करना उसको, उस शो को। उसके बाद शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस जो इतना नोन है अपने हिट शोज़ के लिए। तो जब मुझे पता चला तो मैं 2 मिनट के लिए स्पीचलेस हो गई थी, ब्लैंक हो गई थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस चीज़ के पीछे। बस मेरा यही था कि मुझे मेहनत करनी है, अगर ये आया है मेरे तक, भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मैं हर दिन हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव करने की बस कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है। शगुन आपसे भी जानना चाहूँगी, जब आपको पता चला था कि मेरा बालम थानेदार में थानेदार का ही किरदार आपने करना है, तो क्या रिएक्शन था आपका? मैम, आई एम ब्लेस्ड। सबसे पहले एक मेन स्ट्रीम मीडियम, जैसे फिल्मों को बोला जाता है मर्दों का मीडियम, TV को बोला जाता है ये फीमेल का मीडियम, यहाँ एक कहानी बोली जा रही थी जहाँ पर ऑफकोर्स बुलबुल का पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे मौका मिल रहा था इतने अवाम, इतने सुंदर, इतने पोटेंशियली टैलेंटेड लड़कों में थानेदार का पर्सपेक्टिव बोलने का, और यहाँ पर एक मर्द का पर्सपेक्टिव इस शो में इम्पॉर्टेंट है जी। तो वो बोलने का मौका मिला। और आज भी मैम वी लुक एट दिस पोस्टर एंड वी लूज द प्लॉट, रियलाइजिंग आज भी हम यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये हो रहा है क्या। हम सेट पे पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट रहता है, हम सीन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, इमोशन को सही नोट पर लाने की कोशिश करते हैं, और आज जब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये एक्चुअली हो रहा है, हमारी शशि मैम आई हुई हैं, कलर्स की टीम बैठी हुई है, आप लोग हमारे पास आए हैं, इट इज़ वेरी सरियल टू फील कि ये हो गया है। क्या बात है। बिल्कुल, तो आप दोनों से ही जानूंगी कि जैसे कि हम लोगों ने आपके टेलीविज़न शो के बारे में पढ़ा, और ऊपर भी लिखा है कि झूठ है ये, झूठ है जो शादी का आधार कैसे होगा। बिल्कुल, तो ये जो झूठ पे शुरू हुई है कहानी, क्या कारण है इसका कि झूठ पे शुरू किया है, थोड़ा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है, जहाँ IPS थानेदार को नहीं पता होता कि बुलबुल नाबालिग है, बुलबुल को खुद नहीं पता होता कि वो नाबालिग है, तो वो कैसे निभाएगी उस रिश्ते को, क्योंकि ये बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन बन गई है उसके सामने, जिसको उसको एक पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करना है, और बस वही है कि बुलबुल कैसे करवाएगी थानेदार को प्यार। तो वीर जी, जो आप थानेदार का किरदार निभा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है ना, नफरत है झूठ से, तो क्या रिएक्शन रहता है आपका? अभी तो आपको पता नहीं चला है हालांकि, पर अगर पता चलेगा तो चलिए कैसा रिएक्शन हुआ देखने को जी। एक जर्नी है जिसमें 3 जनवरी से आप देख रहे हैं ये शो शुरू हुआ है, सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे कलर्स पे आ रहा है, ये शुरू हुआ है, ये लिखा भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है, इसको एंटरटेनिंग भी बनाया जा रहा है, और ये जर्नी आपके साथ साथ हम भी इसी वक्त साथ में जी रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। एंटरटेनमेंट के साथ, म्यूज़िक के साथ सोशल मैसेज तो है, और जो सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बुलबुल और वीर, इनकी खुद की ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो अब क्या होगा? क्या बुलबुल और वीर साथ में रहेंगे? क्या ये बुलबुल और वीर अलग हो जाएंगे? क्या बुलबुल जिन लड़कियों का स्टैंड लेता है इसी लड़की को छोड़ देगा? क्या बुलबुल कहेगी कि
मेरे से झूठ बोला गया, मैं सैक्रिफाइस करती हूँ इस रिश्ते को, क्या होगा? वो जान क्या आप लोग चाहते हैं ये दो लोग साथ में मिले, या इनकी अलग अलग जगह शादी हो जाए? फिर क्या ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे? तो कुछ भी हो सकता हो है। सकता है। बिल्कुल। और उसको पूरी एंटरटेनमेंट और सच्चाई के साथ हम लेकर आ रहे हैं, प्योरेस्ट इमोशन दे सकते हैं सच्चाई के साथ, और अच्छी कहानी, एंटरटेनिंग कहानी, आपको अगला एपिसोड देखने का मन करेगा। क्या बात है, बिल्कुल। तो आपको अगला एपिसोड देखने का मन करेगा, और इसी के चलते हम एक अगला सवाल इनके सामने रखते हैं। बुलबुल, आपसे पूछूंगी मैं, अगर देखा जाए तो राजस्थानी टच, खैर आप दोनों का ही नहीं है ऐसा कुछ, तो जब आप लोगों ने राजस्थानी टच में अपने आप को ढाला, और उसके बाद अब बोलते भी हैं राजस्थानी सीरियल में, हमने खुद ने भी देखा है, तो पहले तो कुछ राजस्थानी में बोल के दिखाओ, और फिर ये भी बताना कि जब राजस्थानी टच में आप लोगों को ढलना था तो कितने चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट डायलॉग है बुलबुल का, वो खाटू श्याम जी मारा ब्याह करा दो। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, और ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए राजस्थानी कल्चर को फॉलो करना। हमारी प्रॉपर वर्कशॉप्स हुई है उसके लिए, टीचर आती थी मुझे राजस्थानी सिखाने के लिए डायलेक्ट की, तो टाइम मिला है मुझे प्रॉपर तरीके से उसको पोर्ट्रे करने का, वो रियल दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। और जब मैं राजस्थान भी आई तो मैं समझ रही थी यहाँ की लड़कियों को कि वो कैसे चलती बोलती हैं वो सब, और कोशिश की है कि राजस्थानी लोगों को स्पेशली ये पसंद आएगा और वो मुझे अपना पाएंगे, और उसके बाद सब अपनाएंगे मुझे। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमने किया है, और बहुत मेहनत की है शो के पीछे। बिल्कुल। तो आपसे भी यही जानना चाहूँगी मैं, राजस्थानी टच जब आपको मिला, आपकी पर्सनालिटी में आपको ढालना पड़ा, तो कितने चैलेंजेस फेस किए? जी, चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स है। एक किरदार करने को हम शुरुआत से मैदान में उतरते हैं, और फिर एक रीजन का स्पेशली हम किरदार करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ के हम कल्चर, और हम कल्चर से प्यार है, लेकिन हम एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ये बिहार से आती हैं, मैं पंजाब का हूँ, वैसे मैं एयरफोर्स बैकग्राउंड रहा है, तो मेरी पूरी देश में घूमना मेरा होता है, जिसकी वजह से मैं हर कल्चर से वाकिफ़ हूँ। लेकिन उसकी नुआंस और डिटेल तक पहुँचने के लिए फिर जो तैयारी की गई है, हमारे जो कप्तान हैं मंगेश साहब, उन्होंने बड़ी नुआंस पे डिटेल काम किया है कि अगर पुलिस वाला है तो कैसे चलेगा, क्या वो लैंग्वेज थाने में भी बोली जाएगी, कितनी बोली जाएगी, क्या वो पुलिस वाला घर पे भी पुलिस वाला है ना? आप देख रही हैं डिटेल, और टोपी है, बंदूक है, इसको कैसे डील किया जाएगा। अगर आप मेरी सीनियर हैं, मेरे से ऊपर पोस्ट पे हैं, मैं ACP हूँ, आप कमिश्नर हैं, तो आपको कैसे सलूट होगा, टोपी नहीं पहनी तो कैसे सलूट होगा, बंदूक रखी है तो उसका सेफ्टी लॉक कैसे होगा, या इस रिश्ते में किस तरह से बात होगी। अब अगर ये दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, नहीं करते, ये रिस्पेक्ट करती है, मुझे इसके कुछ झूठ पता है जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर कैसे बात होगी, फिर इसको घुमा के क्या ये प्यार बनेगा, ये नहीं बनेगा, इतनी डिटेल पे काम किया गया है। तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ज़िंदगी हो रही है भाई यहाँ पे, इसको देखते हैं क्या होता है। और सिर्फ हम दो ही नहीं, जो बाकी भी हमारे शो की कास्ट है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, हमारी उनसे भी बहुत बातचीत कराई गई है कि हाँ, अगर बुलबुल अपनी माँ से बात करेगी तो ऐसे बात करेगी। वो सर ने बताया, सर ने हर एक कैरेक्टर के पीछे वो प्रॉपर मेहनत डाली है, तब जाके आज ये शो बन पाया है इस पूरी मेहनत के साथ। बिल्कुल। तो शगुन, अगला सवाल मेरा आपसे ही था कि एयरफोर्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद एकदम से एक्टिंग करियर में आपने अपने आप को चेंज किया है, तो क्या कारण रहा है, या फिर आपका पैशन हमेशा से एक्टिंग था? मैम, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद था, और जब मैं कुछ करता था, शुरुआत तो आपके माँ बाप और आपके रिश्तेदारों और आपके पड़ोसियों के बीच में थोड़ा खेल कूद करके होती है। कोई मिल गया, का एक गाना था, इट्स मैजिक इट्स मैजिक, तो मेरी मम्मी और उनकी दोस्त होती थी, तो वो अपने बेटे के, वो उनका बेटा नाचता था और मेरा उनका बेटा, तो ये एक वो एक कंपटीशन तो होता ही है। तो फिर मैंने इट्स मैजिक किया और तालियां बजी, तो मैंने कहा भाई अब ज़िंदगी में इट्स मैजिक ही करना है मुझे, है ना? तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई, और एक्टिंग परफॉर्मेंस पसंद थी, फिर नुक्कड़ नाटक हुए, थिएटर हुआ, बहुत लंबा वक्त एक ऑडिशन का प्रोसेस चला जहाँ कुछ नहीं हुआ, पैसे गए, ठग गए, लोग गायब हो गए, खौफ हो गया, इसी फ़ोन से खौफ हो गया कि वो आदमी फ़ोन ही नहीं उठा रहा, पैसे लेके भाग गया। फिर आज ऊपर वाले की दया से ऊपर वाले ने कहा ले, सीरियल के लीड एक्टर बन गए। क्या बात है। बिल्कुल, शगुन ने बताया कि किस तरह से अपना करियर उन्होंने चेंज किया, लेकिन आपका तो अभी करियर डेवलपिंग एज में ही है ना? तो आप काफ़ी छोटे हैं, ऐसे में पढ़ाई भी आपकी साथ में चल रही होगी, कैसे मैनेज करते हो आप ये सारी चीज़ें? बिकॉज लीड एक्ट्रेस हैं आप, तो आपको ऑल टाइम सेट पे होना भी ज़रूरी है, और उसके बाद पढ़ाई भी मैनेज करनी है। जब आपके साथ कोऑपरेटिव लोग हो ना, तब आपको फिर किसी चीज़ की टेंशन और नहीं मम्मी होती, के चाटे पड़ने का डर हो, और मेरे से तो ज़्यादा पढ़ाइयाँ होती हैं। और मेरे से ज़्यादा ये लोग को टेंशन होती है कि मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। और मेरा स्केड्यूल जो हमारे, हम कुछ नहीं बोल रहे, हमारे जो प्रोड्यूसर्स मम्मी हैं, बहुत प्यार करती है, मम्मी बहुत प्यारी है,
अरे मैं सॉरी। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मंगेश सर, और जो हमारे ईपी हैं, वो सब मेरा डे वैसे ही प्लान करते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम मिले, और मैं पढ़ती भी हूँ, एक्टिंग भी, दोनों मैनेज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग के चक्कर में मेरी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। क्या बात है, बिल्कुल। तो बताया दोनों ने कि किस तरह से पढ़ाई के साथ में अपनी जो करियर लाइफ है उसे सेटल कर रहे हैं, और साथ ही में शगुन ने बताया कि कैसे एयरफोर्स के बैकग्राउंड से अब एक यू टर्न मारते हुए एक्टिंग के बैकग्राउंड में आ गए। दोनों ही लीड एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस है और एक्टर है इस सीरियल की। तो बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे चल रहा है ये सीरियल। रात को 9:30 बजे देखना ना भूले कलर्स टीवी पर। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 जयपुर।